लकी मरवत में टोल प्लाजा के करीब पुलिस एहलकार की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जहाँ बहक, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार 2 खवातीन मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। हसास इदारे को टेलीफोन कॉल या मैसेज में मुदाखलत और सुराग लगाने का इख्तियार मिल गया। PTA एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत इजाज़त दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। कराची में आज भी कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद पर बादलों ने डेरे डाल दिए। कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने समरी हंगामी बुनियादों पर मंजूर कराने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर तक के बिलों में रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। बलोचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% वफाक और 30% बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए तल्ख फैसले करने होंगे। 3 साल में IMF के पास वापस जाना शर्म से डूब मरने का मकाम है। वज़ीर आज़म का खिताब। 300 यूनिट वालों को मुफ्त बिजली देने का वादा वज़ीर आज़म बनने से मशरूत था। बिलावल भुट्टो की वजाहत। सिंध में मुफ्त बिजली के मंसूबे शामिल होने का भी दावा। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमती अहदेदार दहशतगर्दों को भत्ता दे रहे हैं। कैदी नंबर 804 की चीखें अमरीका तक जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने का ऐलान। लागत का 90% हुकूमत पंजाब और 10% सारिफ अदा करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना नामुमकिन करार दे दिया। जनवरी 2025 में बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। चीन के ताउन से थरकोल के जरिए बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। 300 अरब रुपए का फायदा होगा। उवैस लगारी की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी हतमी दलाइल देंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ी खदीजा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। जज मुखालिफ मुहिम के जिम्मेदार को गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारना होंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की हिमायत में सामने आ गए। आज़ाद अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रेफरेंसेस दायर करके अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई तो वकला सड़कों पर होंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली का इंतबाह। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। केस चलाने वाली अदालतों को आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और उस वक्त की अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का ज़ियाउल हक को बराह रास्त फायदा हुआ। रिहा कर दिया जाता तो वो ज़िया के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 नाफिज हो गया। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के बाद सदर ने भी मंजूरी दे दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं।
جس میں پرامن اجتماع کا حق بھی شامل ہے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے۔ اس کے لیے پاکستانی سویلین اداروں کے ساتھ شراکت داری ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کچھی کینال منصوبہ 1.5 سال میں مکمل کرنے پر زور۔ بلوچستان کی 7,13,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ وفاقی حکومت ترجیحی بنیادوں پر فنڈز بر وقت فراہم کرے گی۔ گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 اسٹریٹجک نہروں کی تعمیر پر بریفنگ۔ صدر مملکت 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ کراچی میں شارع فیصل پر واقع دفتر میں ملازم نے کمپنی کے CEO کو قتل کر دیا۔ ملازم اور مالک کے درمیان تنخواہ کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بلدیہ گلشن غازی میں گھریلو تنازع پر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں ہراساں کرنے کا الزام لگا کر 3 لڑکیوں نے بیکری ملازم کی دھلائی کر دی۔ کیش کاؤنٹر پر موجود یوسف نامی ملازم کو بچانے پر لڑکیوں کی دیگر افراد سے بھی تلخ کلامی۔ پولیس نے ملازم کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید۔ عرب اسپتال سے مریضوں اور عملے کا جبری انخلا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیلی بربریت اور قتل و غارت کے تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ۔ دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر میزائل داغ دیے۔ 37 ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روس نے 40 سے زائد میزائل حملے کیے۔ کیف میں بچوں کے اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ یوکرینی صدر کا دعویٰ، حملے میں دفاعی صنعتوں اور ایویشن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ روس کا جواب۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک، کئی زخمی، کئی علاقے اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ آندھی سے درخت اکھڑ گئے۔ ساحلی علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی۔ 25 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ طوفان کے باعث 1700 پروازیں منسوخ۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئن کی شاندار کارکردگی۔ بھارت کے بعد انگلینڈ کو بھی شکست دے دی۔ 195 رنز کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 117 رنز پر ڈھیر۔ سعید اجمل نے 3 اور عبدالرزاق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر بڑے فیصلوں کے لیے چیئرمین PCB کی باضابطہ مشاورت۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود سے ملاقات۔ سابقہ اور موجودہ کرکٹر سے بھی تجاویز لی۔ اور لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں میوزیکل کھیل نادان نگر پیش۔ بچوں کے درمیان نوک جھونک کو اسٹیج کی زینت بنایا گیا۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے سما باندھ دیا۔